Let's discuss this question. M gram of steam at 100 degrees Celsius is mixed with 200 gram of ice at its melting point in thermally insulated container. If it produces liquid water at 40 degree Celsius, heat of vaporization of water given a 540 and heat of fusion of ice given a 80 कैलोरी पर ग्राम। जितनी भी चीजें हैं सब CGS यूनिट में गिवन है, तो चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट होगी नहीं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कंसेप्ट है वो रहेगा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस इक्वल होता है हीट गेन के। अब यहाँ पर हीट कौन लॉस करेगा, हीट कौन गेन करेगा, वो समझते हैं। तो हमारे पास m ग्राम ऑफ स्टीम है जिसका गिवन टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये जो स्टीम है ये वाटर में फाइनली किस में कन्वर्ट हो रही है, वाटर में। तो वाटर का फाइनल टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये है कि स्टीम कहीं ना कहीं हीट लॉस कर रही होगी, तभी वो वाटर में कन्वर्ट हुई है। होगा क्या यहाँ पर, सबसे पहले जो स्टीम है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले वो कन्वर्ट होगी वाटर में जिसका टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर उसके बाद जो वाटर है वो कन्वर्ट होगा, मतलब वाटर में कन्वर्ट, वैसे वाटर में रहेगा लेकिन उसका टेम्परेचर गिर के अब कितना हो जाएगा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पहले यहाँ पर हीट लॉस होगी, जो कि यहाँ से यहाँ तक में जो हीट लॉस करेगा वो रहेगा फॉर्मूला m इंटू में L। और फिर जब यहाँ से यहाँ पर जा रहा है, जब वो वाटर 100 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर चेंज हो रहा है, तब के लिए फॉर्मूला होता है हीट का m c डेल्टा t। डेल्टा टी होता है कि टेम्परेचर में चेंज कितना है। देखो जब स्टेट चेंज हो रही होती है तब हम हीट के लिए फॉर्मूला लगाते हैं m इंटू एल, और जब टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है तब फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। इसका मतलब स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड से वाटर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक कन्वर्ट होने के लिए दो बार हीट लॉस हुआ होगा, एक बार ml और एक बार mc डेल्टा टी। ये तो हुई स्टीम की बात। अब बात करते हैं आइस की। तो हमारे पास 200 ग्राम आइस है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये भी फाइनली किस में कन्वर्ट हो रही है, 40 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर में। तो इसका मतलब ये हुआ पहले जो आइस है जिसका टेम्परेचर रहा होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वो पहले कन्वर्ट होगी वाटर में जिसका टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होगी, फिर वो कन्वर्ट होगी वाटर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और फिर ये जो वाटर बना है 0 डिग्री सेल्सियस पर वो कन्वर्ट होगा, मतलब वो वाटर में ही रहेगा, लेकिन उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है तो इसको हीट चाहिए, तो मान लेते हैं यहाँ पर जो हीट इसको चाहिए होगी वो होगी m इंटू में L। ये जो m होगा ये होगा 200 ग्राम और L होगा आइस का जो हमें गिवन है हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 80। फिर इसके बाद 0 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस पर कन्वर्ट होने के लिए जो हीट चाहिए होगी उसको वो रहेगी m इंटू में c इंटू में डेल्टा टी। इसमें स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर गिवन नहीं है जो कि CGS यूनिट में जिसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री जो हीट लॉस हो रहा है, अब हीट लॉस कौन कर रही है, स्टीम। जो हीट लॉस ऑफ स्टीम है वो इक्वल होगा हीट गेन बाय आइस। तो अब जो मैंने ये फॉर्मूले लिखे इनमें वैल्यू पुट करते हैं। तो पहले Q इक्वल टू एम एल, तो m क्या है, m ग्राम ऑफ स्टीम है तो उसको m रहने दो, इंटू में L। L यहाँ पर आएगा स्टीम के लिए, तो स्टीम के लिए हीट ऑफ वेपराइजेशन है 540, तो यहाँ पर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 540। तो ये हीट लॉस हुई, प्लस में ये हीट भी तो लॉस हो रही है, यानी कि m ये हो गया मल्टीप्लाई का साइन, फिर प्लस ये जो हीट है mc डेल्टा टी। तो m c वाटर के लिए 1 रहेगा, यहाँ पर 1 ले लो, और टेम्परेचर चेंज कितना होगा, तो यहाँ पर जो टोटल टेम्परेचर चेंज है वो है 100 माइनस 40, इट मीन्स 60 डिग्री। एक चीज मैं आपको बता दूं, आप इसको केल्विन में चेंज करो या डिग्री सेल्सियस में रह दो, जो आप टेम्परेचर चेंज निकाल रहे हो वो सेम मैग्नीट्यूड का है, मतलब कि टेम्परेचर चेंज इन डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है टेम्परेचर चेंज इन केल्विन। तो इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट नहीं किया, हमें सिर्फ टेम्परेचर चेंज देखना है, वो कितना आएगा 60। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दो इसकी 60 में। ये मैं इस फॉर्मूले पुट करूँ, m की वैल्यू m, c की वैल्यू 1 और डेल्टा t की वैल्यू 60। नाउ इक्वल टू हीट गेन बाय आइस। तो पहले आइस ने हीट कहाँ गेन करी, 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट होने के लिए ml। तो m मैं लूंगा आइस का जो कि हमें 200 गिवन है, 200 इंटू L ऑफ आइस, यानी कि हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितनी 80, प्लस अब जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यहाँ पर जो टेम्परेचर में चेंज आया है
वो आएगा 40 माइनस 0, यानी कि वो 40 ही रहेगा। तो अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, mc डेल्टा टी में m की वैल्यू 200, c की वैल्यू वाटर के लिए 1 इंटू टेम्परेचर चेंज कितना होगा डेल्टा टी की वैल्यू 40। तो बस इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है m के लिए, और हमें पता लग जाएगा कि m ग्राम कितना था स्टीम का। तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ से m कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 540 प्लस 60, और यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए 200, तो ये हो जाएगा 280 प्लस ये 200 तो कॉमन आ गया, तो यहाँ पर 40 बचेगा। सो m इक्वल टू 540 प्लस 60 हो गया 600 इक्वल टू 200, और मल्टीप्लाई में आएगा 80 प्लस 40 मतलब 120। सो m विल बी इक्वल टू 200 इंटू में 120 अपॉन में 600। तो 200 इंटू 3 करोगे तो 600 आएगा, और 3 इंटू 4 आप करोगे तो ये आ जाएगा 40, यानी कि 40 ग्राम हमारा आंसर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 40 ग्राम ऑफ आइस जब आप उसको स्टीम को कन्वर्ट कर रहे हो तब वो 40 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा जब आपने आइस में उसको मिलाया, 200 ग्राम आइस में मिलाया। तो इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री आप अप्लाई करके मास ऑफ स्टीम फाइंड कर सकते हैं।